हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुबह का शुरुआत बहुत ही हेल्दी नाश्ते के साथ किए हैं जो सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है, आलू का पराठा। तो चलिए हम किस प्रकार से बनाए हैं। थोड़ा सा आकार प्रकार इसका चेंज हो गया है और वही हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हम कैसे फोल्ड किए हैं, कैसे बनाए हैं और इसमें क्या क्या चीज़ मिलाए हैं और इसको किस किस चीज़ के साथ सर्व किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। आलू को बॉईल करने के बाद ही आलू पराठा बनेगा ना। तो देखिए हम आलू को बॉईल कर लिए हैं और ये 5 से 6 आलू है, इसको दो दो टुकड़ा में करके और साइड में रख लिए हैं। अब हम दूसरे गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई और हम आलू का जो भरने वाला है, आलू का पूरन वो बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए 3-4 प्याज ले लिए हैं, मीडियम साइज़ का प्याज है और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। हरी मिर्च को भी हम छोटा छोटा करके काट लेंगे। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन भी काट सकते हैं। हम तो लहसुन का पाउडर ही बाद में डाल देंगे और अदरक बहुत गर्मी है इसलिए हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं और ऐसे भी नहीं खाते हैं अदरक को, और अभी हम नहीं डालेंगे। तो आपका पसंद है, आप डाल सकते हैं। और कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं सरसों का और वो गर्म हो गया है और इसमें हम छौंक डालने वाले हैं। तो छौंक में हम जीरा डालते हैं और सौंफ है और धनिया का जो दाना है वो है। तो तीनों चीज़ मिक्स ही है हमारे घर में। तो वो हम डाल दिए हैं और हरी मिर्च और प्याज को अब डाल देते हैं और एकदम से सॉफ्ट होने तक इसे भून लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो इधर हमारा दूध भी उबल गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं और चढ़ा देते हैं हम तवा और उस पर भूनने वाले हैं हम पीनट्स को, यानी कि सेंगदाना को। और थोड़ा सा ही हम 15-20 दाना होगा और इसको हम रोस्ट करके सूखा ही और इसको कूट कर और इसमें मिलाने वाले हैं। इससे क्रंचीनेस टेस्ट आता है और इसमें स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। और जब आलू पराठा खाते हैं तो मुंह के अंदर ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको तो हम ज़रूर डालते हैं और यही छोटा छोटा चीज़ है जो कि डालना चाहिए, जैसे कि धनिया का दाना है और पीनट्स है वगैरह। तो ये अच्छा लगता है खाने में। अब इधर हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का भून रहा है और आंच हमारा बिल्कुल कम है और कम आंच पर ही इसको सॉफ्ट होने तक भून लेना है। तब तक हम आलू को छील लेते हैं, अभी तो फ्री ही है। और इसमें हम डाल देते हैं अब मसाला, क्योंकि हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं आधा चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च डाले ही हैं। और आधा चम्मच हमारा धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है आधा आधा चम्मच। और ये है हल्का सा गरम मसाला जिसमें काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। और बस हो गया। और अब हम डाल दिए हैं इसमें हींग। तो सभी को एक रस करके मिला लेते हैं एक साथ। अब डाल देते हैं ये छिला हुआ आलू को और आलू को 2-4 बार अदल पलट करके और बाद में इसको मैशर से मैश कर देंगे। हमारा जो आलू पराठा है वो बिल्कुल अलग बनता है। इसका यही कारण है कि हम इसको बहुत भूनते हैं। एक तो आलू पका हुआ रहता है, तो सिर्फ पका हुआ ही रहता है, उबालने से ये खाली पक जाता है, उसमें होता कुछ भी नहीं है। और जब हम इसको भूनते हैं तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसको मसाला के साथ हम अच्छी तरह से भूनते हैं और इतना भूनते हैं कि भूनते भूनते ये लाल हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा भूनते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, लगता है। और जब ये मसाला के साथ भूनता है तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसको हम मैश कर देते हैं मैशर से, क्योंकि सूखा मसाला डाले थे और आलू का मसाला ज़्यादा भुना रहा था। तो इसको मैश करके फिर से हम भूनना शुरू करते हैं। तो हम पहले मैश कर लें अच्छी तरह से, ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे और हमको जो स्टफिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम भून लिए हैं और मैश कर दिए हैं। अब इसको हम भून लेते हैं। तो फिर से 3-4 मिनट तक इसको हमें भूनना है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा हुआ मसाला। इसमें हम क्या मिलाते हैं स्पेशल मसाला वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा पीनट, और इसको मिलाना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि मेरा जो आलू पराठा है वो कोई भी खाएगा तो बहुत तारीफ़ करता है। इसका कारण यही है कि हम कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो कि हम मिला देते हैं और उससे इसका टेस्ट 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि धनिया का सीड है, तो धनिया का जो बीज है उसको मिलाने से जब मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट उसका। और हेल्थ के दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही। और उसके लिए हम धनिया पाउडर मिला दिए हैं। धनिया पाउडर तो सब मिलाते हैं, लेकिन धनिया का सीड मिलाकर आप देखिए। और ये पीनट को रोस्ट कर दीजिए और तवा पर और उसको मिलाइए।
तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, जब मुंह में जब खाने में आता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। और उसके बाद हम मिला दिए हैं इसके ऊपर आमचूर का पाउडर, जो कि घर का बना हुआ ही है। और उस पाउडर को हम आधा चम्मच मिला दिए हैं, ताकि हल्का सा खट्टापन इसमें आए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब एक चीज़ इसमें हम नहीं मिलाए हैं, जो है लहसुन। तो लहसुन तो हम काट कर नहीं मिलाए थे, क्योंकि हमारे पास पाउडर है, और वो उसका जब पाउडर मिलाते हैं तो कोई भी चीज़ का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कच्चा लहसुन जहाँ यूज करने का है वहाँ तो करते ही हैं, और जहाँ पाउडर से ज़्यादा टेस्ट आने वाला है वहाँ हम पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम डाल दिए हैं आधा चम्मच भरकर लहसुन का पाउडर। तो हो गया हमारा लहसुन का काम भी ख़त्म। अब इसको हम अच्छी तरह से फिर से 2 मिनट तक हम भून लेते हैं, ताकि इसमें से हर कण में जो हमारा जो पेस्ट है आलू वाला, उसमें मसाला मिल सके। जो हम बाद में ये सब मिलाए हैं वो सब अच्छी तरह से मिल सके। बस हो गया है। अब हमारा भुनना भी बंद हो गया, मतलब भुनने का काम ख़त्म हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और हम ये कढ़ाई को उतार लेते हैं। अब हम चढ़ा देते हैं इसके ऊपर दूसरा कढ़ाई। तो और इसमें बनाने वाले हैं हम आलू पराठा के साथ खाने वाला कोई भी मीठा चीज़, क्योंकि आलू पराठा खट्टा मीठा तीखा होता है, यानी कि खट्टा नमकीन तीखा होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन है कुछ मीठा इसके साइड में। तो हम प्रायः खीर बनाया करते हैं, आज हम बनाने वाले हैं सेवई। इसके लिए कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, और उसमें जो मतलब जो काजू बादाम थोड़ा सा रोस्ट कर दिए हैं, और उसमें डाल दिए हैं सेवई। जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना सेवई डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, क्योंकि घी में डालने के बाद जाने के बाद ये फूटने लगता है, यानी कि अच्छी तरह से ये भुना जाता है। अब इसके अंदर डाल दिए हैं दूध। तो दूध हमारा उबला हुआ था, और उसमें डाल देते हैं, और तब तक ये उबल जाएगा। बाद में हम दूसरा चीज़ भी बना लेंगे। तो हमारा सेवई भी बन गया, आलू पराठा का पूरन भी बनकर तैयार है। और इसमें हम डाल देते हैं लास्ट में चीनी। तो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका था, और हम चीनी डालने के बाद थोड़ा देर 2 मिनट चढ़ाएंगे, बाद में फिर हम गैस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा दूध हल्का सा पतला हो गया है चीनी डालने के बाद, क्योंकि दूध हमारा गाढ़ा हो गया था थोड़ा सा। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये सेवई भी हमारा हो गया है। अब हम डाल देते हैं इसमें स्वाद के लिए आप जो भी डालना पसंद करें। तो हम यहाँ इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। तो 2 इलायची को ऐसे कूट लिए हैं, और उसको हम डायरेक्ट डाल देते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है, यानी कि सेवई भी बन गया है। अब इसको हम साइड में उतार लेते हैं। तो सेवई भी हमारा हो गया है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की मीठी चटनी, क्योंकि आलू पराठा बहुत राजा प्रतापी होता है। तो इसको एक चीज़ के साथ नहीं खाया जाता है, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत सारा है। तो इसको बनाने के लिए हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं, और वो 5-6 टमाटर है, यानी 6-7 टमाटर है। और इन सब का हम धो लिए हैं सबको, और अच्छी तरह से। और अब हम इसको काट देते हैं। तो काटने के लिए ये जो बीच का डंठल है उसको हम निकाल देते हैं, यानी बीच का जो हड्डा जैसा रहता है वो कम गलता है। इसे तो सब्जी में डाल ही देते हैं, लेकिन टमाटर की चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें हम इसको निकाल देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से काट कर और अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई को। तो इसमें भी बहुत स्पेशल है ये भी, इसमें क्या क्या छौंक में हम डालते हैं वो देखने की चीज़ है, देखिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है इसका टेस्ट, मतलब कि तो इसमें हम पंचफोरन डालते हैं। तो पंचफोरन में क्या है, जीरा है, और सरसों है, और ये काली जो कलौंजी है वो है, सौंफ है, और अजवाइन है। तो सब छौंक में हम डाल दिए हैं, और लाल मिर्च को तोड़ कर डाल दिए हैं। और हम अब ऐड कर देते हैं इसमें जो हम सारा टमाटर काट कर रखे थे फ़िलहाल। तो इसको हम ढक देते हैं, और 1 मिनट के बाद फिर इसको हम निकाल कर, क्योंकि धुआं हो रहा था, यानी उसका जो स्टीम है अंदर का वो निकल रहा था तेल के साथ, तो इसीलिए हम ढक दिए थे। अब इसको हम अच्छी तरह से चलाकर और नमक हल्दी वगैरह डाल देते हैं। तो इसको अलट पलट कर दिए हैं, ताकि तेल जो है वो हर एक टमाटर में मिल जाए, और अच्छी तरह से ये गलने के लिए तैयार हो जाए। अब इसमें हम मिला देते हैं हल्दी, जो कि डालना ज़रूरी नहीं होता है टमाटर की चटनी में।
और हम लोग इसको 1 पिंच भी डालते ही हैं, बिना हल्दी का कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग फॉलो करते हैं। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए हैं, क्योंकि ये तो मीठा बनने वाला है और इसमें नमक जो है वो मीठापन को बैलेंस करेगा, और थोड़ा खट्टा है तो इसको गलने में भी ये सहायता करेगा नमक। तो पहले हम नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर डाले हैं वो थोड़ा हल्का चटपटा जैसा टेस्ट देगा मीठा में, तो इसके लिए डाल दिए हैं और इसको ढक दिए हैं और साइड में। और अब देखिए हम आटा को गूंथते हैं। तो आटा गूंथने के लिए हम इसमें मोयन वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, नमक या मोयन, तेल है, घी है, कुछ भी नहीं, बस आटा को लिए और पानी के अंदर इसको गूंथ दिए। नॉर्मली हम ऐसा ही आटा गूंथते हैं, रोटी के लिए भी और पूरी के लिए भी, और कभी कभी मोयन डालते हैं, नहीं तो बिना मोयन का ही हम ज़्यादातर आटा को गूंथते हैं। हेल्दीनेस के लिए आप खाते हैं, अगर हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो इसमें तेल घी का मात्रा थोड़ा कम करना होगा। घी तो आप खा ही सकते हैं, लेकिन तेल जितना कम खाइए उतना अच्छा है। तो देखिए हमारा आटा भी बिना तेल घी का बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा खस्तापन लाने के लिए, अगर आप पूरी बना रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, उसमें भी कचौड़ी है तो कोई बात नहीं है, और रोटी है या सिंपल पूरी है तो बिना मोयन का ही तेल गूंथिए। तो देखिए हमारा बात बात में टमाटर की चटनी भी बन गई है। अब इसमें ढेर सारा पानी छूट गया है, इसमें हम पानी डाले नहीं थे, और इसमें अब मीठापन के लिए हम गुड़ डाल दिए हैं। आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं या 50-50, आधा चीनी आधा गुड़ भी डाल सकते हैं, या हम खाली गुड़ का बनाते हैं तो खाली गुड़ का भी आप बना सकते हैं। अब हो गया, गुड़ को हम अंदर डाल दिए हैं और पूरा जो टमाटर है उससे कवर कर कर अब इसको हम ढक देते हैं। आँच को कर देते हैं कम, और ये धीरे धीरे पकता रहेगा यूं ही। अब हम पराठा बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हमारा पूरा खाना बन गया है, अब खाली पराठा बनाएंगे और आपको परोसेंगे। तो देखिए हम पराठा कैसे बनाते हैं। तो एक पराठा बनाने के लिए सेम लोई ले लिए हैं, सेम आकार का, मतलब वज़न का, और इसी साइज़ में हम थोड़ा सा चिपका दिए हैं, उसको फैला दिए हैं, और इसके ऊपर डाल दिए हैं आधा चम्मच घी, यानी आधा से भी कम चम्मच लगता है घी। तेल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ घी डाले हैं और दोनों लोई को एक दूसरे पर चिपका कर और पूरी जैसा, रोटी जैसा बना लिए हैं। अब उसके ऊपर हम कोट कर दिए हैं जो पूरन है हमारा आलू का मसाला, उसको फैला दिए हैं, और राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को दोनों साइड से हम फोल्ड कर दिए हैं पूरी को, यानी कि रोटी को। अब ऊपर से भी नीचे से भी फोल्ड कर दिए हैं, तो ये सिंपल चौकोन हो गया है। और इसको हम ऐसे ही सिंपली जैसे रोटी पराठा बनाते हैं वैसे ही हल्के हाथों से इसको बेल दिए हैं, ताकि ये फटे ना, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये फट जाएगा। और डाल दिए हैं तवे के ऊपर। अब हम दूसरा रोटी भी बना लेते हैं। इसी तरह सेम आकार का लोई ले लिए हैं और उसको हल्का सा बेल लिए हैं, या हाथ से ही चपटा कर लीजिए उसको, और तेल से कोटिंग करके, एक ग्रीस करके, और दूसरा रोटी चिपका कर और एक बड़ा रोटी बना लीजिए, और उसके ऊपर ये जो है मसाला आलू का वो भर दीजिए, और सेम उसी तरह से राइट साइड और लेफ़्ट साइड से फोल्ड कर दीजिए, फिर नीचे ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, एक दूसरे पर चढ़ाकर और हल्का सा दबा दीजिए ताकि ये फूटे ना। और क्योंकि इसके अंदर तेल रहता है तो ये ईजिली क्या है, ये लेयर जो है वो अलग हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा दबाना पड़ता है, और उसको ये डस्ट करके सूखा आटा से और हल्के हाथों से इसको बेल लेना है, ताकि ये चौकोन आकार इसका हो जाए, आकार बिगड़े ना। और इधर हम इस पराठा को हम सरसों के तेल से सेक लेते हैं। तो है वही आलू पराठा है, बस आकार का अंतर रहता है। आकार आप जैसे दीजिए, तिकोना भी बनता है, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये चौकोन है और गोल तो होता ही है, सभी बनाते हैं। तो ये हमारा आलू पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं आपको किस किस के साथ, सो आप देखिए। तो अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपको अच्छा लगा होगा, आलू का पराठा और टमाटर की मीठी चटनी और सेवई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर दिया कीजिए अगर पसंद आता है तो, और शेयर भी कीजिए। इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद।